हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आज की क्लास में। यहाँ पर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर पैसेजेस की। अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो स्टेनो एग्जाम 2024 में जितने भी पैसेजेस पूछे गए हैं उनके ऊपर चल रही है। 9 नंबर की क्लास है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके बाकी क्लासेस को चेक कर सकते हैं। अगर आप अपनी रीडिंग को मजबूत करना चाहते हैं, स्पेशली स्टेनो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं। आपको एक सिंगल क्लास भी इसकी मिस नहीं करनी है। चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से रीडिंग करेंगे, आफ्टर दैट यू विल कंटिन्यू द वीडियो। रीड इट एवरीवन। नेक्स्ट, आई होप रीडिंग आपने कर ली होगी। पैसेज इतना लंबा नहीं है आज, तो हम डायरेक्ट पैसेज को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता यानी पैसों के लेन देन के बारे में समझ होना, उसकी जानकारी होना, इज द एबिलिटी, ये एक योग्यता है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, एंड इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से यूज करने के लिए फाइनेंशियल स्किल्स। जो वित्तीय समझ है यानी कि पैसे को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे उसका यूज करना है, इन सारी चीजों के बारे में आपको समझ रखने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी इसकी जरूरत पड़ती है। इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और इज, एम, आर, ये सब किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। तो ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल का। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने की और इफेक्टिवली यूज करने की। तो अंडरस्टैंड और यूज फाइनेंशियल स्किल्स, ये दोनों फाइनेंशियल स्किल्स और अंडरस्टैंड ये दोनों क्या हो जाएंगे? नाउन। आगे, दीज फाइनेंशियल स्किल्स, ये जो आपकी योग्यताएं हैं, वित्तीय योग्यताएं हैं, आर एज सिंपल एज बजटिंग, ये उतनी ही सिंपल है जितनी की होती है बजटिंग। जैसे जो बजटिंग होती है, बजट बनाना, कि आपके पास जो सैलरी है या फिर कहीं से भी आपके पास जो पैसे आते हैं उनको आपको कैसे रेगुलेट करना है, किसको कितना सामान देना है, कितने पैसे लेना है, कितने देना है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी रखना बजटिंग कहलाती है। तो ये सारी स्किल्स उतनी ही सिंपल होती हैं जैसे कि बजटिंग है, इन्वेस्टिंग, कहाँ पे हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे लगाना है, क्रेडिट मैनेजमेंट, आप किसी से पैसे लेते हो, आपके पास जो पैसा आता है उसको मैनेज कैसे करना है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो पैसा है उसका मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, क्रेडिट, आपने जो कर्ज लिया है उसको मैनेज कैसे करना है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपके पास जो भी पैसा है कहीं से भी आया हो उसको कैसे मैनेज करना है, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। और ये सारी आपकी फाइनेंशियल स्किल्स के थ्रू ही आप सीख सकते हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फाइनेंशियल लिटरेसी, जो वित्तीय साक्षरता है, इज द एबिलिटी, ये एक योग्यता है, टू मैनेज मनी, पैसे को मैनेज करना या पैसे को अच्छी तरह से उपयोग करने की जो योग्यता है वो कहलाती है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग जो फाउंडेशन होता है यानी आपका बेस, आप स्टार्टिंग में कैसे वो सारी चीजें सीखते हो वो आपका फाउंडेशन है। तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो मजबूत फाउंडेशन होता है ऑफ दीज फाइनेंशियल स्किल्स, इन सारी योग्यताओं को रखते हुए, विल हेल्प, वो हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा, अचीविंग वेरियस लाइफ गोल्स, वो आपकी हेल्प करता है बहुत सारे गोल्स को अचीव करने में। आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हो, जो भी आपकी मंजिल है, उसको पाने में हेल्प करता है आपकी ये स्किल्स। जैसे लाइक, यानी कि जैसे रिटायरमेंट, आप जब रिटायर होते हो तो कैसे आपको मैनेज करना है अपने पैसे, क्योंकि जब तक सैलरी आ रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब रिटायरमेंट हो गई, अब आपके पास सैलरी आना बंद हो गई, सोर्स ऑफ इनकम आपका खत्म हो गया, अब आपके पास जो पैसे हैं उससे आपको मैनेज कैसे करना है वो आपको सिखाएगा फाइनेंशियल स्किल्स। एजुकेशन, आप शिक्षा पे खर्च करते हो, एंड इवन गोइंग ऑन अ वेकेशन, यहाँ तक कि जब आप किसी वेकेशन पे जाते हो, छुट्टियों पे जाते हो, तब भी आपका पैसे का मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। आगे, फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करती है, यानी इसमें क्या क्या होता है फाइनेंशियल लिटरेसी में? इसमें होता है मैनी स्किल्स, बहुत सारी इसमें योग्यताएं होती, कलाएं होती हैं जो आपके पास है, स्किल्स होती हैं। हाउएवर, हालांकि, अब कंट्राडिक्टरी बात करेगा कि इसमें बहुत सारी स्किल्स तो होती हैं, हालांकि जो मोस्ट पॉपुलर वंस है, मतलब उनमें से जो सबसे बेस्ट है, पॉपुलर है, जो सब लोग यूज करते हैं, वो है बजटिंग, बजट बनाना। आपने अपने पापा या मम्मी को देखा होगा, उनको अगर किसी भी चीज पे खर्च करना होता है तो वो उसका बजट बना के चलते हैं, दूध वाले को कितना देना है, सब्जी वाले को क्या देना है, अगर घर किराए का है तो मकान पे गैस सिलेंडर, यानी कि बहुत सारी चीजें जो
वो मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें बजटिंग में ही तो आती हैं, भले ही वो लिटरेट हो या ना हो। आपके मम्मी पापा सबसे अच्छा बजट मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैनेजिंग एक्सपेंसेस, आपके जो खर्चे हो रहे हैं उनको मैनेज करना। पेइंग ऑफ डेट, डेट यानी कि कर्ज, आपने जो किसी से पैसे उधार लिए हैं उनको पे ऑफ करना है। पेइंग ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रिजर्वर का काम कर रहा है कि आपको कर्ज जो चुकाना है उनको मैनेज करना। एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ होना, द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, अगर आप कहीं पे ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसका रिस्क रिटर्न क्या होगा। कई लोग क्या करते हैं, आजकल स्टॉक मार्केट ऐसा बिल्कुल प्रचलन में चल चुका है कि हर दूसरा इंसान इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि रिस्क रिटर्न कैसे होगा, आप सही इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं, तो आपको रिस्क का सामना करना पड़ेगा। तो ये ट्रेड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में जो होते हैं, आप जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए लगाते हो, वो सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और ये सब कौन सिखाएगा, ये फाइनेंशियल स्किल्स सिखाएगा। एक्वायरिंग दीज स्किल्स, इन स्किल्स को एक्वायर करना, इन स्किल्स को एक्वायर करने के लिए यानी कि पाने के लिए इन स्किल को वुड रिक्वायर वन टू अंडरस्टैंड, एक इंसान को, एक को समझना बहुत जरूरी है टू बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, जो वित्त की यानी कि पैसे की जो नॉर्मल से कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। लाइक जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की समय पर वैल्यू करना, पैसे की वैल्यू करना वो बहुत जरूरी होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो कर्ज में मिलता है, रेट में मिलता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है, मैथ्स में पढ़ते हैं ये, तो इनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। एनुअलाइज्ड रिटर्न, जो साल भर में जो रिटर्न आता है, पैसा मिलता है, जैसे आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो बैंक में, तो वो आपको रेट देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 5%, 6% जितनी भी हो, तो वो हर साल में आपका रिटर्न देता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपके पास एक मौका आता है, उसी के हिसाब से आपको पैसे खर्च करना है, यूज करना है, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये स्किल्स आपके पास हों, तो ये नॉर्मल सी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। विथ एन अबंडेंस ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट्स, क्रेडिट प्रोडक्ट जो हम किसी से कर्जे लेते हैं, यानी कि पैसे से बनते जो प्रोडक्ट हैं उनका अबंडेंस, अबंडेंट का मतलब होता है जो भरपूर मात्रा में हो, जिसकी कमी नहीं होती, उसके साथ साथ जो कि अवेलेबल होती है मार्केट में। जैसे कि आप बैंक में जाओ तो आपको आसानी से कर्जा मिल जाता है, आप नॉर्मली क्रेडिट कार्ड बनवाओ आपको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उस पैसे का यूज कैसे करना है, आपके पास भरपूर मात्रा में क्रेडिट तो है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी हैं, आप कुछ ईएमआई पे ले सकते हो या फिर सिंपली आप क्रेडिट लो, कर्ज में ले लो, तो ये सारी जो पैसे की चीजें हैं वो आपको आसानी से मिल तो जाती हैं। लाइक जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेट, आप क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आपको कर्जा मिल जाएगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड पे जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है उसके थ्रू भी आपको कर्जा मिल जाता है। एंड ईएमआई, आप कोई प्रोडक्ट ले लो, ईएमआई चुकाते रहो, आपके पैसे चुक जाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी बिकम्स इम्पॉर्टेंट, इन सब चीज़ों में आपकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, आपकी साक्षरता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग डेट, कर्जे को समझना, एंड हैविंग बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज, और होना बेसिक नॉर्मल जो फाइनेंशियल वित्तीय समझ है उसके बारे में जानकारी है, वो हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को, किसी भी एक पर्सन को हेल्प करती है टू यूज दिस प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबली। इन सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डेबिट कार्ड का यूज कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड हो गया, कोई फैसिलिटी आप ले रहे हो, तो इन सब का रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करने में हेल्प करती है। ये नहीं है कि आप बिना किसी की परवाह करे कर्जा लिए जा रहे हो, उसका चुका ही नहीं रहे हो, कोई आपने प्रोडक्ट ले लिया लेकिन आप उसकी समझ ही नहीं रख रहे हो। तो ये आपकी जो लिटरेसी है वो आपको सिखाती है कि आपको ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे यूज करने हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी जो समझ है ऑफन टीचर्स, ये हमें ये भी सिखाती है इंडिविजुअल को हाउ टू मेक मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस, कि बड़े बड़े वित्तीय जो डिसीजंस है, आप कोई फैसला लेना चाहते हो तो वो कैसे लोगे, ये सब भी आपको सिखाती है। मोर ओवर, इसके साथ साथ इट इंक्रीजेस, ये बढ़ाती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आपके अंदर अनुशासन होता है कि आप वित्तीय खर्च उतना ही करो जितना आपको करना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास सैलरी तो है नहीं है लेकिन आप खर्च दबा के करे जा रहे हो, तो ये आपको सिखाती है कि आपको कैसे इंक्रीज करना है डिसिप्लिन को। एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, आपके पास जितनी कैपेबिलिटीज हैं उतना ही आपको खर्च करना, ये सब भी सिखाती है। दिस विल लीड टू मेजर लाइफस्टाइल,
ये लीड करती है, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, मेजर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होता है। आप अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हो, आपकी जो डेट है, कर्जा है, उसको मैनेज कर सकते हो इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से, एंड फुलफिलिंग लाइफ गोल्स एफिशिएंटली। आपके जो लाइफ के गोल हैं उनको भी एफिशिएंट तरीके से, यानी कि अच्छे से प्रभावी तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। समझ आया? ग्रामर की बात करें तो ये पूरा टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो इंक्रीजेस आया था, यानी कि SAIES लगा है, ऊपर इज़म लगा था, तो ये पूरा टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में चल रहा है, इसलिए ऐसा कुछ खास इसमें समझाने को है नहीं। ठीक है, आगे एडिशनली इसके साथ साथ एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं वो कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो वित्तीय साक्षरता है विल इंश्योर वंस फाइनेंशियल वेलबीइंग। ये एक इंसान की जो फाइनेंशियल वेलबीइंग है कि वो कैसे वित्तीय रूप से साक्षर रहेगा, वो कैसे वित्तीय रूप से सक्षम रहेगा, यानी उसके पास पैसा रहेगा या नहीं, ये इंश्योर करता है, ये पक्का करता है कौन, फाइनेंशियल लिटरेसी। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ वो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल, एक पर्सन को, फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रॉड। आपके साथ जो भी वित्तीय फ्रॉड होते हैं, धोखा होता है, लोग धोखाधड़ी करते हैं, आपको ठगते हैं, उन सब से भी बचाने का काम करेगा। आपको अगर समझ है कि कौन सी चीज कैसे वर्क करती है तो ऑब्वियसली आप उनके चक्करों में नहीं फंस पाओगे। लेकिन द नॉलेज, अगर नॉलेज की कमी है आपके पास ऑफ दीज स्किल्स, इन सारी स्किल्स की आपके पास ये जो सारी योग्यता इनकी कमी है वो लीड करेगी, उसकी वजह से आप फंस जाओगे टू फाइनेंशियल इलिटरेसी। तो आप क्या कहलाओगे, वित्तीय निरक्षर, यानी कि आपको पैसों की कोई समझ नहीं है कैसे उसको मैनेज करना है। फाइनेंशियल इलिटरेसी जो वित्तीय निरक्षरता है वो लीड करती है बजट मिसमैच, आपका बजट नहीं बन पाता, मिसमैच, आप कहीं का कुछ खर्च कर देते हो तो आपको परेशानी क्रिएट हो जाएगी। हायर एक्सपेंसेस देन इनकम, आपकी जितनी आय है उससे ज्यादा आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे ज्यादा हो जा रहे हैं। एक्यूमुलेशन यानी कि जुड़ना, इकट्ठा होना, ढेर बन जाना, और डेट का यानी कर्जे में आप इतना डूब जाओगे कि उसका पहाड़ खड़ा हो जाएगा। पुअर क्रेडिट स्कोर, आप कहीं पे कर्जा लेते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर बनता है, वहां पे आपका क्रेडिट स्कोर बनता है जो आपको ये बताता है कि आपकी क्रेडिट लेने की क्षमता क्या है, आप ज्यादा क्रेडिट लेते हो तो उसको चुका पाते हो या नहीं, आपकी ईमानदारी को डिनोट करती है कि आप अच्छे इंसान हो या नहीं। तो आपका क्रेडिट स्कोर पुअर हो जाता है, यानी कि अच्छे से आप क्रेडिट भी नहीं ले पाओगे। बीइंग विक्टिम टू फाइनेंशियल फ्रॉड्स, आप जो शिकार हो जाते हो फाइनेंशियल फ्रॉड्स का, जो आपके साथ फ्रॉड हो जाते हैं, एंड अदर नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, इनकी वजह से और भी ज्यादा कंसिक्वेंसेस, इसके बुरे परिणाम भी आपको सामने झेलने पड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल इलिटरेसी है, आपके पास समझ नहीं है वित्तीय, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। आगे फाइनेंशियल लिटरेसी जो वित्तीय साक्षरता है इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज क्योंकि इट इक्विप्स वन विद द नॉलेज एंड स्किल टू मैनेज मनी इफेक्टिवली। ये इक्विप करती है, यानी कि ये समझ पैदा करती है किसी में, वन में, विद नॉलेज, आपके पास समझ भी आएगी, इसके लिए योग्यता भी आएगी कि मैनेज कैसे करना है, आपको पैसा इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करना है। विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, बिना साक्षरता के, द एक्शन जो आप करते हो काम, एंड डिसीजन जो आप फैसले लेते हो, वन मेक्स जो इंसान लेता है, और डू नॉट मेक विथ रिस्पेक्ट, उन पे कोई रिस्पेक्ट नहीं बनेगी, यानी कि उन पे कोई ध्यान नहीं देगा। टू सेविंग, जो सेविंग पे ध्यान नहीं देता, मतलब कम कमाता है लेकिन खर्च ज्यादा करता है। एंड इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, कहीं पे जमा नहीं करते हो, वुड लेक अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वो लेक करेगी, यानी कि वो कमी पैदा करेगी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपका जो बेस है वो मजबूत नहीं होगा। अगर कहीं मुसीबत आ गई तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास पैसा नहीं है, आपने सेविंग नहीं की, इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो ये आपके लिए घाटे का काम हो सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी जो साक्षरता है वो हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट बेटर एंड, अच्छे से फाइनेंशियल के कॉन्सेप्ट, आपको जो वित्तीय समझ है उसके जो जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, चीजें आपको सीखनी चाहिए, वो समझने में हेल्प करती है और इनेबल करती है, आपको योग्य बनाती है वन एक को कि वो मैनेज कर सके अपने फाइनेंस एफिशिएंटली, अपने जो खर्चे हैं और वित्तीय समझ है वो सब अच्छे से मैनेज कर सके। फर्दर मोर, इसके साथ साथ
इट हेल्प्स, ये मदद करता है इन इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट, आपका जो पैसे का मैनेजमेंट है उसमें भी हेल्प करता है। एंड मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, आपकी जो वित्तीय फैसले हैं वो भी आप अच्छे से ले पाते हो। एंड अचीविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके पास पैसों की स्टेबिलिटी आती है, पैसा आपके पास रुकने लगता है। ये नहीं है कि आप जितना आ रहा है उतना खर्च कर रहे हो, तो अचीव कर पाते हो आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मोर ओवर, और फाइनेंशियल जो लिटरेसी है वो प्रोवाइड करती है, वो आपको देती है इन डेप्थ नॉलेज, अंदर तक नॉलेज देती है ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, आपको वित्तीय समझ होती है, उसकी शिक्षा के बारे में आपको और नॉलेज देती है। ये नहीं है कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि बैंक में क्या काम होता है, कैसे होता है, तो आपको कुछ अंदाजा ही ना लगता है, तो आपके बारे में नॉलेज भी बताती है। एंड वेरियस स्ट्रेटजीज, और स्ट्रेटजीज भी होती हैं दैट आर इंडिस्पेंसिबल फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, जो कि इंडिस्पेंसिबल होती हैं, यानी कि जिसे टाला नहीं जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप वित्तीय रूप से ग्रोथ करना चाहते हो, सक्सेस करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पास पैसा रुके, बहुत सारा पैसा आए, आपको सक्सेस मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता हो और स्ट्रेटजीज भी पता हो कि कैसे काम करना है। ऑल्सो इसके साथ साथ इट एनेबल्स, ये सक्षम बनाता है एक इंसान को टू डेट फ्री, कर्जे से मुक्त बनाने के लिए, और बाय अडॉप्टिंग द बेस्ट डेट स्ट्रेटजी, अगर आप उधार की स्ट्रेटजी को समझ जाओगे कि कैसे आपको उधार लेना है और कैसे उसको चुकाना है, इन सबको अडॉप्ट करना, अगर आप इन सबको पकड़ लोगे तो आपको डेट फ्री बना देगा, फिर आपको उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप कर्जे में डूबे नहीं रहोगे। समझ आया? तो इस पूरे पैसेज की जो समरी है वो इतनी सी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है। बार बार उन्होंने यही बोला है कि अगर आप ठीक से फाइनेंशियल लिटरेट नहीं होगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आप ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाओगे, आपके रिटायरमेंट के वक्त दिक्कत आएगी, शिक्षा में प्रॉब्लम होगी, और वेकेशंस, इन सब में भी आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ये सब मैनेज कर लोगे तो आपकी जो कर्जे की चीज़ें हैं, आप कर्जे में नहीं फंसोगे, आप वैल्यू कर पाओगे मनी की, आपके पास पैसा रुकने लगेगा। ये जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़रूरी है आपको सीखने के लिए। तो पूरे पैसेज में सिर्फ इतना बताया गया है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इलिटरेट रह जाते हो तो आपको बहुत सारे कर्जे में डूबना पड़ेगा, आप बजट में प्रॉब्लम क्रिएट कर जाओगे, फ्रॉड के शिकार हो जाओगे। तो इन सब से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ आया? अब क्वेश्चंस को देखते हैं। पैसेज आज का थोड़ा सा इजी था तो ज़्यादा क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वुड द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज एग्री, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसपे ऑथर एग्री किया था? फर्स्ट है इंपॉर्टेंट लाइफ गोल्स एंड एम्बिशंस आर नॉट टिपिकली रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्किल्स। जो हमारे गोल्स होते हैं, हम जो पाना चाहते हैं और जो एम्बिशन है, जो बनना चाहते हैं, वो सब कोई रिलेटेड ही नहीं करता फाइनेंशियल स्किल्स से। आपके पास स्किल्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनका, ये तो सरासर गलत है। इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट स्किल्स ये इनेबल करती हैं आपकी अर्ली रिटायरमेंट, आपकी रिटायरमेंट अच्छे से हो, इसके लिए आपका मनी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़रूरी है। हाँ सही बात है, ऐसा बोला था उन्होंने, तो आंसर तो यही हो जाएगा। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी कैन नॉट हेल्प इन बजटिंग एंड पेइंग ऑफ द डेट, वो आपके बजट बनाने में और आपके कर्जे को चुकाने में हेल्प नहीं करती। करती हैं, बिल्कुल करती हैं। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो इंपॉर्टेंट होती है ओनली फॉर दोस्त, सिर्फ उन लोगों के लिए जो मटेरियलिस्टिक हैं, जो पैसों पे ध्यान देते हैं, सामानों पे ध्यान देते हैं, उनके लिए ज़रूरी होती है, और किसी के लिए ज़रूरी नहीं होगी क्या? तो ये आंसर भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, इसका टाइटल क्या हो सकता है? इसमें दिक्कत आती है बच्चों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, आपको फाइनेंशियल डिसीजंस बनाने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है थोड़ा। टिप्स फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, सिर्फ टिप्स दी गई है कि आपको कैसे ग्रोथ करनी है, तो ग्रोथ के बारे में तो ऐसी कोई खास बात हुई नहीं है। वाई इज फाइनेंशियल इलिटरेसी इंपॉर्टेंट, इलिटरेसी इंपॉर्टेंट है, ये बताया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ये जरूरी है। पूरे पैसेज में फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो सबसे आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइडेंटिफाई करो टोन ऑफ द पैसेज, टोन कैसी है, मतलब किस चीज के बारे में बात हो रही है। सटायरिकल, किसी की बुराई कर रहा है क्या होता, तो बुराई की तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। किसी के पास ताने कस रहा है, ताने तो किसी को नहीं कसे। इंफॉर्मेटिव, आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं,
हाँ जानकारी तो दे रहे हैं तो ये हो सकता है। क्रिटिकल, किसी की बुराई कर रहे हैं, बुराई तो किसी की नहीं की, थोड़ी बताई है लेकिन बुराई नहीं की। सब्जेक्टिव है, कुछ चीजों के बारे में बात करें स्पेशली, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेसी? वित्तीय जो निरक्षरता होती है उसका क्या रिजल्ट नहीं होता? मतलब ये पॉजिटिव बोलेगा कुछ। हायर एक्सपेंसेस देन इनकम, ये तो होता है, जब इलिटरेसी होती है तो खर्च ज्यादा हो जाता है, पैसे कम आते हैं, बजट का मिसमैच होता है, हाँ ये तो होता है। अक्यूमुलेशन ऑफ डेट, ये भी होता है। तो जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो इसमें नहीं होता, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो वित्तीय साक्षरता में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। एंड द लास्ट, एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो जैसा का जैसा है वैसा बना रहे, चेंजेस ना हो। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बदलता रहे। वोलेटिलिटी, ये तो चेंज होता है, वोलेटाइल चेंज होता है। इनएफिकेसी, जिसकी कमी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टीडीनेस, जो सेम बना रहे, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी जिसमें कंफ्यूजन हो, क्लियरनेस ना हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, वोलेटिलिटी। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास? आंसर आप यहाँ मैच कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। डेली इसी टाइप के पैसेजेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा वोकैबुलरी की क्लासेस भी चलती हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। डेली 10 वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम और सेंटेंस के साथ में कवर कराती हूँ, वो भी फुल डिटेल में, स्पेशली ग्रामर भी कवर कराती हूँ। तो आपको दोनों क्लासेस जरूर करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या वोकैबुलरी हो, एक सिंगल सेशन भी इसका मिस नहीं करना है। इसके अलावा पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट भी यहाँ पे बनी हुई है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।